हेलो एवरीवन, ये वीडियो देखने के बाद जोसा काउंसलिंग 2026 में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है या फिर नहीं भी पार्टिसिपेट किया, उसके बाद आपको सीसेप काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी चीज़ मिस होगा तो डेफिनेटली आपके जोसा में जो सीट मिला होगा ना, वो सीट ही आपका कैंसिल हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कंप्लीट प्रोसेस की बात करेंगे कि सीसेप काउंसलिंग में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है। जोसा काउंसलिंग में ऑलरेडी आपने पार्टिसिपेट किया है, सीट को रिजर्व करके अगर आप जा रहे हो ताकि आपको जोसा वाला सीट कैंसिल ना हो, सब कुछ बात करेंगे, सारे केसेस की बात करेंगे। जो जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किए उनको कैसे करना है, जो ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनको कैसे पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो है ये, सब कुछ मैं इसमें कवर कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मैंने आपको कल सीसेप काउंसलिंग सपोर्ट फेज 9 ओपन किया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि प्राइस को मैंने ड्रॉप किया है 999। ओके, तो जो लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अराउंड 13 सीट बचा हुआ है केवल। ओके, और ये केवल और केवल 50 सीट के लिए ही ओपन हुआ था फेज 9। ओके, पता जैसे ये फुल हो जाएगा वापस से प्राइस जो है इंक्रीज होगा 1499 हो जाएगा। ओके, तो जो लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज ये प्राइस दोबारा 999 कभी नहीं आएगा। हमेशा हर फेज के बाद प्राइस जो इंक्रीज ही होता जाएगा। इस बार कट ऑफ के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिलेगा। डेली गूगल मीट्स हो रहे हैं, आप जो भी ज्वाइन किया अपने दोस्तों से पूछ जरूर लीजिएगा कि गूगल मीट्स होते कि नहीं होते। ओके, डेली कॉल सपोर्ट मिलेगा, डेली चैट सपोर्ट मिलेगा, हर एक डाउट आप पूछ सकते हो और कट ऑफ ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपना जो है गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, सारा कुछ आपको सब सपोर्ट मिलेगा। ओके, तो जो लोग नहीं ज्वाइन किए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। ओके, देखो पहली बात की मैं बता दूं आपको, बताता हूं जोसा काउंसलिंग का। ठीक है, देखो इसमें 3 केसेस, मैंने सारा चार्ट वगैरह पूरा अच्छे से मैंने इसमें बना दिया है, कितना फी लगेगा सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। ओके, किसको कितना फी पे करना है। देखो पहला केस क्या है कि आपको सीट अलॉट हो चुका है। ठीक है, अब सीट अलॉट हुआ है तो इस केस में आपने ऑफकोर्स आपको एसएफ आपने ऑलरेडी पे कर दिया होगा। आप अपने कैटेगरी का देख लीजिएगा। ठीक है, मैं कैटेगरी वाइज ही बता दूंगा। आपने एसएफ पे कर दिया होगा। अब आपको पीएफ पे करना है कि नहीं करना है, बहुत सारा लोग डाउट होता है। देखो आईआईटी वालों को पीएफ पे नहीं करना है। ठीक है, उनको क्या करना है, उनको कुछ नहीं करना। उनको बेसिकली अपने ऑफिशियल वेबसाइट, जो भी आईआईटी अलॉट हुआ है उनके ऑफिशियल वेबसाइट जाना है, जो भी टाइमलाइन मेंशन है उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है और फी पे करना है, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे उनके। अभी आपका जोसा की वेबसाइट पे कोई काम नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम लोग बात करते हैं एनआईटी प्रो सिस्टम की। ओके, देखो यहाँ पे आपको पीएफ अगर आप चाहते हो कि जो आपको जोसा में सीट मिला है वो आपके पास रिजर्व रहे, ठीक है, मतलब कि आप चाहते हो सीट जो आपका कंफर्म हो जाए, तो पीएफ पे करना मस्ट है। अगर पीएफ नहीं पे करोगे तो जो भी सीट मिला था वो कैंसिल हो जाएगा। ऑफ कोर्स जो आपको फी पे किए थे डेफिनेटली आपका फी जो है रिफंड हो जाएगा, या फिर सीसे में जाओगे तो वहां पे वो एडजस्ट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पैसे का कोई भी नुकसान नहीं होगा। समझ में आया? तो पीएफ उनको ही पे करना है जिनको जोसा में सीट मिला है। ऑफकोर्स जिनको जोसा में सीट मिला उनको ही पे करना है, बट उसमें भी अगर आप चाहते हो कि सीट आपका जो मिला है वो कंफर्म हो जाए आपके लिए, तो आपको पीएफ पे करना है। भले आप सीसे में जाना चाहते हो चाहे नहीं जाना चाहते हो अलग बात है, लेकिन अगर आपको चाहते हो कि वही सीट आपको मिल जाए, अब सीसे में पार्टिसिपेट करोगे तो ऑफकोर्स बेटर सीट मिलता है, तो डेफिनेटली बेटर वाला सीट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, लेकिन लेट्स से अगर आप सीसे में पार्टिसिपेट नहीं करते हो और जोसा वाले सीट से ही आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको पीएफ पे करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज सीट जो है कैंसिल हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। और कब पे करना, 22 से 24 जुलाई के बीच में आपका पीएफ पे करने का पोर्टल जो जोसा की वेबसाइट पे ओपन हो जाएगा। मैं इस पे वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना, आपने पीएफ पे कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप सीसे में जाना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन करना है सीसे की वेबसाइट पे। आने वाले टाइम में कैसे रजिस्ट्रेशन करना मैं इस पर वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। अब दूसरा केस क्या है, लेट से आपको सीट ही अलॉट नहीं हुआ है, तो भैया अब जब सीट ही अलॉट नहीं है तो एसए भी पे नहीं किया होगा, पीए भी पे नहीं किया होगा, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, सीसेप की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तीसरा केस क्या है कि आपने जोसा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, तो जब पार्टिसिपेट नहीं किया तो भाई डायरेक्ट आप सीसेप की वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब इसमें बहुत सारा लोग डाउट होता है कि भाई जैसे मान लेते हैं कि इसमें मैं कवर करता हूँ, इसी में कवर करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने लेट से यहाँ पे आपने एसए पे किया था, बट आप चाहते हो कि भाई मेरे को सीट नहीं चाहिए, तो आप ऑफकोर्स सीट नहीं चाहिए तो पीएफ नहीं पे करोगे। पीएफ पे कर दो तो सीट कंफर्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पीएफ नहीं पे करोगे तो आप विथड्रॉ कर लोगे, मतलब कि या तो विथड्रॉ करोगे या फिर पीएफ नहीं पे करोगे। अगर आप पीएफ नहीं पे करो तो ऑफकोर्स आपका सीट जो कैंसिल हो जाएगा, या फिर लेट से बहुत सारे लोग जो होंगे विथड्रॉ चूज कर लेंगे। ठीक है, विथड्रॉ कर लेंगे तो ऑफकोर्स विथड्रॉ कर लेंगे तो डेफिनेटली पीएफ पे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपका सीट जो है कैंसिल हो गया। लेकिन जो भी आपने फी पे किया है यहाँ पे ना, वो आपका 7007 के डिडक्ट होके बाकी पैसा जो है सीसे में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप सीसे में पार्टिसिपेट करोगे तो, अदरवाइज नहीं करोगे तो बाकी पैसा जो तो रिफंड तो हो ही जाएगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन जब सीसे पे करोगे। ठीक है, अब उसमें कितना लगेगा, देखो पहला केस मैंने कवर किया था आपके कि पहले केस में लेट से आपने पीएफ और एसएफ दोनों पे कर दिया। ठीक है, आपने पीएफ और एसएफ दोनों पे कर दिया है। ठीक है,
तो आपको केवल 5,000 पे करना है, मतलब केवल प्रोसेसिंग फी करना है और प्रोसेसिंग फी पे करना है। अब इसके बाद किसी भी राउंड में आपको कोई भी एक्स्ट्रा फी नहीं पे करना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा केस क्या था, दूसरा और तीसरा केस में मैं बताता हूँ। लेट से आपको सीट नहीं मिला है, मतलब आपने एसीएफ और पीएफ किसी भी कीमत पे आपने पे नहीं किया है जोसा में, मतलब कि आपको सीट कोई मिला ही नहीं, तो आपको दोनों ही केस में भाई, अगर आप लेट से जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, तो आपको 40,000 पे करना होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम, और जब सीट मिलेगा तो आपको, जब सीट मिलेगा 35,000। और अब अगर SC ST और PWD से हो गए तो 90,000 पे करना होगा रजिस्ट्रेशन टाइम, और जब सीट मिलेगा तो 16,000। इसमें भी वही सेम केस है, ठीक है। अब इसमें देखो, मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं किसी ने एसीएफ केवल पे किया है, ठीक है, और उसने विथड्रॉ कर लिया, और पीएफ जो है पे ही नहीं किया है, तो उसने यहाँ पे कितना पैसा पे किया, 30,000 पे किया। अब उसने विथड्रॉ किया तो 7,000 माइनस हो गया उसका, 5,000 प्रोसेसिंग भी और 2,000 जो है उसका विथड्रॉल चार्ज। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेगा तो इसको कितना पे करना था, स्टार्टिंग में 40,000 पे करना था, और 23,000 उसका ऑलरेडी जो है पे है जोसा में, तो इतना माइनस हो जाएगा, ठीक है। 40 के माइनस 23 के कितना, 17 के और पे करना होगा, 17 के पे करके वो रजिस्ट्रेशन कर देगा। जब सीट मिलेगा तो 35 के दोबारा पे करना ही करना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये जो है फी जो है एडजस्ट हो जाता है, जो भी आपने जोसा में पे किया या फिर सीसे में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जो भी जैसा भी पे फी पे किया वो सारा कुछ एडजस्ट हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस आपके जोसा से। अगर आप सीसे में जा रहे हो तो कंप्लीट आपको किस तरीके से, आपको सारा कुछ मैंने चार्ट के साथ मैंने बताया कि किस तरीके से क्या कंप्लीट प्रोसेस होगा जोसा से अगर सीसे में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ओके। और अगर अच्छे से काउंसलिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया, ओके, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज जैसे ही सीट फुल होगा, आपके जैसी सीट फुल होगा, आपके प्राइस जो है 1499 हो जाएगा, ओके। तो मैंने प्राइस को भी ड्रॉप किया है 999, ओके। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ओके। सो थैंक यू सो मच।